पता चलेगा। और धर्मपीठ ही है जहाँ से उसके व्यक्ति के नए जीवन का निर्माण होता है। लगातार 2 वर्षों से आपके द्वारा सतत महायज्ञ किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, यज्ञ जो है, प्रथम बात तो ये है कि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी के जीवन में साधना का जितना महत्व होता है, बिना साधना के कोई साधु नहीं, बिना साधना के कोई साधक नहीं होता। और यज्ञ जो है हमारी मूल साधना है, ऋषि मुनियों की मूल साधना है। और एक तरह से यज्ञ जो है वो अनुसंधान भी है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान है। और पिछले 2 वर्षों से इस भूमि पर बैठ करके जो हमने यज्ञ किया है, तो हम एक निश्चय किसी बड़े विषय की खोज कर रहे हैं। हम ये खोज कर रहे हैं कि क्या वाकई में हजारों वर्ष पहले जो ऋषि महात्मा इस भारत की भूमि पर यज्ञ करते थे, तो उसके पीछे उनका क्या कारण था, वो क्या प्राप्त करना चाहते थे, वो किस चीज की खोज करते थे। और उसी खोज के संकल्प को लेकर के मैं 2 वर्षों से ये यज्ञ कर रहा हूँ। और दूसरी बात, यज्ञ तो प्रकृति का शोधन भी है, प्रकृति का शुद्धिकरण का एक विज्ञान भी है, और यज्ञ से बड़ा तो कोई विज्ञान नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी भी है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो विज्ञान और ज्ञान के दोनों के बीच सेतु भी है। इस धर्मपीठ को लेकर आसपास के क्षेत्रों में कई सारी चमत्कारिक बातें बताई जाती है, इसके बारे में आपको? देखो, ऐसा है कि भारत के जितने भी धर्मपीठ है, चाहे तीर्थ है, वो सब अपने आप में चमत्कारी है। आस्था और श्रद्धा से यदि देखने का दृष्टिकोण चमत्कारी हो, दृष्टि ही चमत्कारी हो, तो उसे हर चीज चमत्कारी दिखाई देगी। माता अन्नपूर्णा का जो ये पीठ है, यहाँ माता अन्नपूर्णा का चमत्कारी विग्रह है। और ऐसा बताते हैं कि ये विग्रह किसी के द्वारा स्थापित नहीं हुआ, ये किसी पास में जो गांव है, ऋषा चांदा करके गाँव, वहाँ किसी व्यक्ति को स्वप्न आया, स्वप्न में उसे ये मूर्ति दिखाई दी, और फिर नियत स्थान से इस विग्रह को लाके यहाँ स्थापित किया गया। उससे पहले भी यहाँ कई बार ऐसे सुनने में आया, लोगों ने देखा है, आज भी वो लोग, वो शख्स हैं कि यहाँ कई बार लोगों को रात्रि में दीपक चलते हुए दिखाई दिए, दीपक आते हुए दिखाई दिए। क्योंकि एक समय में ये जो पहाड़ी है बहुत डरावनी थी, यहाँ दिन में भी लोग आने से डरते थे। तो कई ऐसे चमत्कारों से, रहस्यों से भरी हुई ये जगह है, और आज भी वो शख्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ चमत्कार देखा, और आज भी लोग यहाँ के चमत्कारों से भागते हैं। 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना को लेकर 53 मंदिरों की स्थापना का एक बड़ा रहस्य जो यहाँ पर बताया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जिस जगह मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये एक ऐसा ऐतिहासिक पीठ बने कि जहाँ पर आने के पश्चात व्यक्ति को अपने अखंड भारत की कल्पना दिखे। अखंड भारत का मतलब 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 53 मंदिर यहाँ पर जब बनेंगे, तो वो अलग अलग दिशा की, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग कलाकृति को यहाँ पर दर्शाएंगे। कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि हम एक लघु भारत की स्थापना कर रहे हैं, जिसको देख करके जो पूरे भारत की यात्रा न कर सके, पूरे भारत का तीर्थ दर्शन न कर सके, तो केवल इस पीठ पर आकर के पूरे भारत की कल्पना कर लेगा कि भारत कैसा था और कैसा है। आजकल देखा जा रहा है महाराज जी की कई जगह संतों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आते हैं। देखो, इतिहास गवाह रहा है कि जिसने भी धर्म के मार्ग पे चलकर धर्म का कार्य करने की कोशिश करी है या धर्म को जिंदा रखने में अपना योगदान दिया है, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ है। और वर्तमान का जो समय है, जितने साधु संत सन्यासी हैं, वो लगातार लोगों के हृदय में धर्म को जीवंत कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को जगाने का काम कर रहे हैं। और जब राष्ट्रवाद से धर्म को जोड़ करके लोगों के हृदय में धर्म और राष्ट्रवाद की भावना जो भी जागृत करता है, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक है। और आपको एक मैं बताता हूँ, जैसे कि रामायण को हम पढ़ते हैं, तो रामायण के अंदर आपने देखा कि हनुमान जी राम का सर्व कार्य सिद्ध करने में अग्रणी थे। हनुमान जी के ऊपर कितने आरोप रावण के द्वारा लगे, वही का वही अभी हो रहा है कि जो भी साधु संत धर्म का कार्य करेंगे, जो भी गृहस्थी धर्म का कार्य करेंगे, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर चमत्कारों को लेकर काफी सारे प्रश्न चिन्ह हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ मानवीय शक्ति काम करना बंद कर देती है, वहाँ से देवी शक्ति प्रारंभ होती है। यदि व्यक्ति निष्कपट हो जाए, अपने हृदय के सारे विचारों को शून्य कर ले और अंतःकरण में अपने आराध्य और अपने इष्ट के प्रति यदि उस चेतन शक्ति को जागृत कर लेता है, तो ये संभव है कि देवी शक्ति से, देवी कृपा से, इष्ट की ताकत से किसी के भी मन के बातों को जानना कोई कठिन बात नहीं है। विश्व शांति के लिए आपका क्या संदेश होगा? हम तो यही चाहेंगे कि विश्व में एकता कायम हो, विश्व के जितने भी जनमानस है, जितने अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो सब एक हो, संगठित हो। और वसुधैव कुटुंबकम, जिस प्रकार से गीता में एक महाश्लोक भगवान श्री कृष्ण ने दिया
वो वाक्य केवल वाक्य न रहे और पूरे विश्व के अंदर एक आधारित वाक्य बन करके जनमानस के हृदय में उस वाक्य की चेतना रहे। महाराज जी आपका पूरा नाम? महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदन। गौशाला का निर्माण भी हो रहा है, धर्मशालाओं का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा और कुछ चीजें जो भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग जिस तरह से आते हैं, एक श्रद्धाभाव बना हुआ है। भक्तों का मेला यहाँ पर चलता ही ये रहता है। हमारे पास 2-3 स्थानीय ऐसे हैं ये है वो कुबेरेश्वर धाम के बारे में जहाँ पर मुझसे ज्यादा इस पहाड़ी के बारे में भगवान जानते शिव हैं। की इनकी भक्ति के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, देश ये विदेश यहाँ से के स्थानीय है। यहाँ तो पर इनसे जब ये पूछोगे ना लोग कि भाई आते यहाँ के हैं बारे में आप और कितना पुराना इतिहास बता सकते हैं, मनोकामनाओं को भगवान शिव के चरणों में